प्रिय दोस्तों, आज फिर एक बार आपका स्वागत है हमारे चैनल पर एक नई धार्मिक कहानी के साथ। प्रिय दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। अब बिना देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं। अंधेरी रात थी। आसमान बादलों से भरा हुआ था और दूर मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। गांव के बाहर स्थित छोटे से घर में दीपक की टिमटिमाती रोशनी के बीच वृद्ध पंडित त्रिलोचन गरुड़ पुराण का पाठ कर रहे थे। उनके सामने बैठा था युवा अर्जुन, जो जीवन के गहरे सवालों के उत्तर खोजने आया था। अर्जुन का प्रश्न था, क्या सच में मनुष्य का भाग्य उसके जन्म से पहले ही लिखा जाता है? पंडित त्रिलोचन मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर तुम्हें एक कहानी के माध्यम से मिलेगा। सुनो, यह कहानी है श्रेयस और उनके भाग्य की। शहर के एक संपन्न घर में श्रेयस नामक बालक का जन्म हुआ। जन्म के समय ही एक भविष्यवाणी की गई कि श्रेयस एक दिन बहुत बड़ा राजा बनेगा, लेकिन उसे 25वें वर्ष में अपनी जान का खतरा होगा। उसके माता पिता ने इस भविष्यवाणी को सुनकर उसकी सुरक्षा के लिए हर संभव उपाय किए। श्रेयस बड़ा हुआ और उसकी बुद्धिमानी तथा साहस ने सभी को प्रभावित किया। 20 वर्ष की आयु तक वह अपने राज्य के लिए एक अद्वितीय योद्धा और प्रशासक बन गया था। लेकिन भाग्य की भविष्यवाणी ने उसे भी विचलित कर दिया। श्रेयस का मार्गदर्शन करने के लिए राजगुरु ने उसे गरुड़ पुराण का अध्ययन कराया। उन्होंने समझाया, मनुष्य का भाग्य उसके जन्म से पहले ही लिख दिया जाता है, लेकिन कर्म से उसे बदला जा सकता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि हर व्यक्ति को अपने कर्म के बल पर अपने जीवन की दिशा बदलने का अधिकार है। श्रेयस ने यह सुनकर निर्णय लिया कि वह अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदलेगा। उसने कठिन तपस्या और सेवा का मार्ग अपनाया। उसने गरीबों की मदद की, युद्ध के मैदान में सत्य और धर्म का पालन किया और प्रजा का दिल जीत लिया। श्रेयस के 25वें जन्मदिन के दिन राज्य में एक बड़ा महोत्सव मनाया जा रहा था। लेकिन उस दिन अचानक एक रहस्यमयी साधु दरबार में आया। उसने कहा, राजकुमार श्रेयस, मैं तुम्हारे भाग्य के बारे में जानता हूँ। अगर तुम्हें इस दिन से बचना है तो तुम्हें मेरे साथ आना होगा। श्रेयस ने साधु पर भरोसा किया और उसके साथ जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में साधु ने बताया कि श्रेयस के भाग्य में एक भयंकर हादसा लिखा है। उसे अगर इससे बचना है तो उसे गरुड़ पुराण के 7वें अध्याय का पाठ करना होगा। जंगल में पहुंचकर साधु ने श्रेयस को गरुड़ पुराण का पाठ करने का आदेश दिया। पाठ के दौरान श्रेयस को ध्यान आया कि उसे अपनी मौत के भय से मुक्त होकर जीवन की सच्चाई को स्वीकार करना होगा। उसी समय एक विषैला सांप श्रेयस की ओर बढ़ने लगा। साधु ने सांप को देखा और चिल्लाया, यह तुम्हारे भाग्य का संकेत है। श्रेयस ने साहस पूर्वक सांप का सामना किया और ध्यान की शक्ति से सांप को शांत कर दिया। यह देखकर साधु ने कहा, तुमने अपने कर्म से अपने भाग्य को बदल दिया। श्रेयस सुरक्षित अपने राज्य लौटा। उसने यह समझ लिया कि भाग्य और कर्म का गहरा संबंध है। उसने अपनी प्रजा के लिए और भी अच्छे कार्य किए और अपनी जीवन यात्रा को सार्थक बनाया। पंडित त्रिलोचन ने कहानी समाप्त करते हुए अर्जुन से कहा, मनुष्य का भाग्य उसके जन्म से पहले लिखा जाता है, लेकिन वह अपने कर्मों से इसे बदल सकता है। गरुड़ पुराण का यही संदेश है। अर्जुन की आंखें
चमक उठी। उसने महसूस किया कि भाग्य को बदलने की कुंजी उसके अपने हाथ में है। यह कहानी हमें सिखाती है कि भाग्य और कर्म के बीच गहरा संबंध है। गरुड़ पुराण के अनुसार भाग्य केवल प्रारंभिक रेखा है, लेकिन कर्म उसे नया आकार दे सकता है। श्रेयस की यह यात्रा न केवल रोमांचक थी, बल्कि यह हमें प्रेरित करती है कि जीवन में साहस और कर्म के बल पर हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। प्रिय दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।